नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये दुनिया जिसे हम जीते हैं, महसूस करते हैं, क्या ये सच में वैसी ही है जैसे हमें दिखती है? ज्ञान योग के नज़र से आज हम माया और इस जगत की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो माया और जगत का भ्रम, ज्ञान योग नाम के पाठ से है। ये असल में कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है और इसमें अर्जुन एक बहुत ही बुनियादी पर गहरा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर ये संसार इतना ठोस है, इतना रियल लगता है, तो फिर उसमें दुख क्यों है? चीजें बदल क्यों जाती हैं? मृत्यु क्यों है? तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की है। देखते हैं ये चर्चा हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ किसी इल्यूजन या वहम की बात नहीं है। ज्ञान योग में माया एक बहुत तकनीकी और गहरी अवधारणा है। ये उस पर्दे को समझने की कोशिश है जो असलियत पर पड़ा हुआ सा लगता है। यहाँ जो मूल द्वंद्व है वो है क्षणभंगुरता और स्थायित्व के बीच का। हम जिसे सच मानकर पकड़ते हैं वो टिकता क्यों नहीं, और जो सचमुच स्थायी है वो हमें साफ साफ क्यों नहीं दिखता। यही इस संवाद का केंद्र है असल में। तो फिर कृष्ण इस माया को परिभाषित कैसे करते हैं? ये है क्या आखिर, सच या झूठ? कृष्ण का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, माया न तो पूरी तरह सत है, मतलब वास्तविक, अच्छा। और न ही पूरी तरह असत, यानी अवास्तविक। तो फिर क्या? ये कुछ कुछ पानी में दिखने वाले अक्स की तरह है, या फिर रात में आने वाले सपने की तरह। सपने की तरह मतलब अनुभव तो होता है सपने का, बिल्कुल असली लगता है उस वक्त, पर उसकी अपनी कोई स्वतंत्र ठोस सत्ता नहीं होती, जागने पर गायब। हाँ, ये बात तो है। और स्रोत में एक और बात कही गई है कि माया एक को अनेक दिखाती है, जैसे वो सूरज वाला उदाहरण था शायद। हाँ बिल्कुल, सूरज एक ही है, पर हजारों पानी की बूंदों में देखो या अलग अलग तालाबों में, तो हर जगह उसका अलग प्रतिबिंब दिखता है। तो ये अनेकता जो दिख रही है वो असल में उस एक की ही अभिव्यक्ति है, माया के कारण। तो ये बस देखने का फेर है या इससे कुछ गहरा है? देखने का फेर भी कह सकती हैं, पर उससे गहरा भी। ज्ञान योग के अनुसार माया वो शक्ति है, एक तरह की डिवाइन पावर। शक्ति? हाँ, जो परम सत्य, ईश्वर या ब्रह्म, जो कि एक और अद्वितीय है, उसे ढक लेती है और उसकी जगह ये विविधता भरा संसार दिखाती है। ये एक प्रोजेक्शन जैसा है। अच्छा, इसी से शायद वो आम धारणा बनती है जिसकी बात आपने शुरू में की थी कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ। बिल्कुल, हम इन बदलती हुई चीजों से, इन परछाइयों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। और यहीं पर शायद ज्ञान योग चोट करता है। हाँ, यही ज्ञान योग का वो सूत्र आता है, ना अहम देहो। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर, मन, ये सब तो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके जरिए अनुभव हो रहा है। असली मैं जो अनुभव करने वाला है वो इनसे अलग है। यहीं से माया के खेल को पहचानने की शुरुआत होती है। जो कुछ भी बदल रहा है, शरीर, विचार, भावनाएं, हालात, वो सब माया के दायरे में है। और जो नहीं बदल रहा? हाँ, जो इन सब को बस देख रहा है, जो स्थायी है, वही सत्य के करीब है। कृष्ण इस मुश्किल बात को समझाने के लिए कुछ आसान उदाहरण भी देते हैं ना? स्रोत में जिक्र है उनका? हाँ बिल्कुल, वो समझाने में माहिर थे। जैसे सपने वाला उदाहरण आपने अभी जिक्र किया। हाँ, कृष्ण कहते हैं, सोचो अर्जुन, सपने में तुम एक विशाल राज्य के राजा बन गए। तुमने बड़े बड़े युद्ध लड़े, शानदार जीत हासिल की। उस वक्त सब कितना असली लगता है, हर भावना, हर अनुभव। हाँ, सपने में तो सब सच ही लगता है। पर जैसे ही आंख खुलती है, वो पूरा साम्राज्य, वो युद्ध, वो जीत, सब कहाँ चला जाता है? पल भर में गायब। बात तो सोचने वाली है। कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी तरह ये जो हमारी जागृत अवस्था का संसार है ना, हाँ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये भी एक लंबे सपने जैसा ही है। जब आत्मज्ञान होता है, जब आत्मा अपने असली स्वरूप में जागती है, तो ये दुनिया उतनी ठोस, उतनी परमानेंट नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थी। ये सुनकर तो अर्जुन जरूर चौंके होंगे। मतलब ये सब सपना है, ये रिश्ते, ये दुनिया? हाँ, उनका सवाल बिल्कुल यही था। तो क्या ये जगत, ये सब झूठ है? और कृष्ण का जवाब क्या था? यही कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये झूठ नहीं है, ये अस्थाई है, अनित्य है। अच्छा, झूठ नहीं, अस्थाई, टेम्पररी। हाँ,
फर्क सत्य और झूठ का उतना नहीं जितना नित्य और अनित्य का है, परमानेंट और इम्परमानेंट का। ठीक है, सपने वाली बात तो समझ आती है, वो मन की अवस्था है। पर ये बाहरी दुनिया जो इतनी ठोस लगती है, इसके लिए भी कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, और वो शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ज्ञान योग का। कौन सा? रस्सी और सांप वाला। हाँ, सुना है इसके बारे में। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है, थोड़ी मुड़ी हुई सी, कम रोशनी में वो हिलती हुई सी लगती है, और हम उसे क्या समझ लेते हैं? सांप। और डर जाते हैं। बिल्कुल। डर लगता है, दिल जोर से धड़कता है, भागने का मन करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अज्ञान के अंधेरे में इस बदलते हुए संसार को ही परम अंतिम सत्य मान लेते हैं, और फिर उसी से सारे सुख दुख राग द्वेष पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च चलाता है या सुबह रोशनी होती है, मतलब ज्ञान का प्रकाश आता है, तो तुरंत क्या होता है? पता चल जाता है कि वो सांप नहीं, रस्सी थी। हाँ, भ्रम एकदम से मिट जाता है, डर गायब। ये उदाहरण ये दिखाता है कि हमारी जो सीमित धारणा है, हमारा जो अज्ञान है, वही भ्रम का कारण है। वस्तु अपने आप में भ्रम नहीं है, रस्सी तो रस्सी ही थी। वाह, मतलब असलियत वही थी, बस देखने में समझने में चूक थी। कमाल का उदाहरण है। एक और उदाहरण है श्रोत में वो अभिनेता वाला, वो भी बड़ा रोचक है। हाँ, अभिनेता वाला। वो कैसे काम करता है यहाँ? कृष्ण कहते हैं, देखो, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो संसार में जीता है, अपने सारे काम करता है, सारे कर्तव्य निभाता है, पर वो अंदर से ये जानता है कि वो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है। जैसे एक एक्टर होता है ना, मंच पर वो राजा बनकर बड़े बड़े आदेश देता है या फिर दुखी होकर रोता भी है। हाँ, बिल्कुल। पर जैसे ही पर्दा गिरता है, वो जानता है कि वो ना तो राजा है ना वो दुखी व्यक्ति, वो तो बस एक अभिनेता है जो अपना रोल कर रहा था। अच्छा। तो ज्ञानी व्यक्ति भी दुनिया में ऐसे ही जीता है। बिल्कुल। और यहीं से वो साक्षी भाव का विचार आता है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। उसे ये नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ, वो देखता है कि शरीर कर्म कर रहा है, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, पर मैं, जो असली सत्ता है, वो इन सबसे अलग, इन्हें देखने वाला साक्षी मात्र हूँ। श्रोत में शायद कहा गया है, ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। बिल्कुल यही, वो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल से या उस भूमिका से चिपकता नहीं, डिटैचमेंट के साथ एक्शन। ये तो कर्मयोग और ज्ञानयोग का संगम सा लग रहा है। हाँ, कह सकती हैं। एक और छोटा सा उदाहरण था पानी में पड़ते प्रतिबिंब का। अच्छा। कोई समझदार इंसान पानी में दिख रहे चांद को या अपने चेहरे को पकड़ने की कोशिश थोड़ी करता है। नहीं, क्यों करेगा, वो तो बस अक्स है। बिल्कुल, वो जानता है ये असली चीज नहीं, बस उसका रिफ्लेक्शन है। इसी तरह ज्ञानी माया के खेल को देखता है, समझता है, पर उसे परम सत्य मानने की भूल नहीं करता। यह उदाहरण सच में चीजों को साफ करते हैं। अच्छा, श्रोत में माया के 3 गुणों का भी जिक्र था, सत्व, रजो और तम। ये क्या है? हाँ, त्रिगुण। ये प्रकृति के मतलब माया के ही 3 मूल तत्व या मोड माने गए हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, जो प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता, सुख लाता है। फिर रजगुण, जो क्रियाशीलता, पैशन, एम्बिशन, बेचैनी लाता है। और तीसरा तमगुण, ये जड़ता, आलस्य, मोह, अंधेरा, भ्रम लाता है। तो ये तीनों गुण ही संसार बनाते हैं? हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुण ही मिलकर इस संसार का पूरा ताना बाना बुनते हैं और जीव को, मतलब हम सबको, बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? हर व्यक्ति में, हर स्थिति में इन तीनों का मिक्सचर होता है, अलग अलग रेशों में। कभी सत्व हावी होता है तो शांति और स्पष्टता महसूस होती है, कभी रज हावी होता है तो हम भाग दौड़, इच्छाओं और एक्शन में लग जाते हैं, और कभी तम हावी होता है तो आलस, कंफ्यूजन, निराशा घेर लेती है। हम इन्हीं के उतार चढ़ाव में फंसे रहते हैं। तो फिर इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? इनसे लड़ना पड़ेगा? लड़ना नहीं, इनसे ऊपर उठना है, पार जाना है। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं, गुणातीतो भव। गुणातीत मतलब गुणों से परे। हाँ, इन तीनों गुणों के प्रभाव से अतीत हो जाओ। साक्षी बनकर इनके खेल को देखो, पर खुद को इनसे आइडेंटिफाई मत करो। जानो कि तुम इनसे अलग हो। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या ये उतना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण खुद ये बात मानते हैं। वो कहते हैं, मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब
मेरी इस दैवीय माया को पार करना अत्यंत कठिन है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसका आकर्षण बहुत जबरदस्त है, हम सब जाने अनजाने इसी के प्रभाव में जी रहे हैं। तो अगर ये इतनी मुश्किल है तो फिर रास्ता क्या है? कोई उम्मीद भी है या नहीं? हाँ, उम्मीद भी है और रास्ता भी वही बताते हैं। क्या? कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। इसका क्या मतलब हुआ? जो पूरी तरह से मुझ में शरण लेते हैं, यानी परम सत्य, ईश्वर या अपने आत्म स्वरूप के प्रति जिनका पूर्ण समर्पण है, केवल वही इस माया को पार कर पाते हैं। समर्पण, सरेंडर। हाँ, समर्पण का मतलब है अपने छोटे मैं, अपने अहंकार को छोड़ना। ये भाव छोड़ना कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जब ये भाव गिरता है तो माया का बंधन ढीला पड़ जाता है। तो लक्ष्य माया को खत्म करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। माया तो सृष्टि की प्रक्रिया है, वो रहेगी। लक्ष्य है उसके प्रभाव से मुक्त होना, उसके पार देखना। ज्ञानी व्यक्ति माया के बीच में ही रहता है, पर उससे अप्रभावित। एकदम सही। जैसे वो कमल के पत्ते का उदाहरण देते ना, पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है पर संसार की माया उसे बांधती नहीं। लक्ष्य है भ्रम के आर पार सत्य को पहचान लेना। इसमें फिर ज्ञान की, जानने की क्या भूमिका है? क्या ज्ञान सीधे माया को काट देता है, तलवार की तरह? तलवार की तरह काटता नहीं, पर हाँ, ज्ञान का रोल सबसे अहम है। स्रोत कहता है कि ज्ञान माया को मिटाता नहीं, पर उसके असर को खत्म कर देता है। असर को खत्म कर देता है? कैसे? गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। हाँ, ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। बिल्कुल। इसका गहरा मतलब समझिए। ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को और उनके बांधने वाले फलों को भस्म कर देती है। ज्ञान ये नहीं करता कि दुनिया बदल जाए या माया गायब हो जाए, बल्कि दुनिया के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बदल जाता है। अच्छा। जैसे वो बच्चे और खिलौने वाला उदाहरण था शायद। हाँ, बिल्कुल वही। कि बच्चा जब तक खेल में मगन है, खिलौनों से बहुत मोहित रहता है, उनके लिए रोता है, लड़ता है। पर जैसे ही खेल खत्म होता है या वो बड़ा हो जाता है, तो वही खिलौने सामने पड़े रहते हैं, पर अब उनसे कोई मोह नहीं रहता। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही दुनिया तो वैसी ही चल रही है। माया का खेल जारी है, पर ज्ञानी का उसमें मोह, आसक्ति, कर्तापन का भाव नहीं रहता। ज्ञान उसके मन पर पड़े माया के प्रभाव को, उस इम्पैक्ट को जला देता है। उसे ये समझ आ जाता है कि ये सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है। मेरा असली स्वरूप इनसे परे है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो पहचान का है, आइडेंटिटी का शिफ्ट। मैं करने वाला हूँ से मैं देखने वाला हूँ तक का सफर। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यही ज्ञान योग की कुंजी है, एसेंस है। जब तक हम खुद को ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि या ये कर्ता मानते हैं, तब तक हम माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। जैसे ही ये बोध, ये समझ पक्की होती है कि मैं इन सबसे अलग, केवल एक साक्षी, एक दृष्टा हूं, बस बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है, सूत्र में ये भी कहा गया है, यह माया तुझे जगाने आई है, सुलाने नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या ये दुख, ये भ्रम ही जरूरी हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। इस नजरिए से देखें तो माया और उसके कारण जो हमें दुख या चुनौतियां मिलती हैं, उनका भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? ये अनुभव, ये मुश्किलें हमें अंदर की तरफ मुड़ने पर मजबूर करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, जीवन का मतलब क्या है। तो एक तरह से ये अनुभव आत्मा को उसके असली स्वरूप की तरफ जगाने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक बनते हैं। अच्छा, मतलब अगर सब कुछ हमेशा परफेक्ट और आसान होता तो शायद हम कभी गहरे सवाल पूछते भी नहीं। हो सकता है शायद हम बाहरी दुनिया में खोए रहते। तो इस अर्थ में माया जगाने आई है, सुलाने नहीं। तो ये सारी चर्चा घूम फिरकर हमें हमारे असली स्वरूप मतलब आत्मा पर वापस ले आती है। बिल्कुल, और वही ज्ञान योग का परम लक्ष्य है, उसका केंद्र बिंदु है। कृष्ण का जो अंतिम आश्वासन है अर्जुन को, वो यही है ना? हाँ, कि देखो अर्जुन, संसार की हर चीज, ये शरीर, ये रिश्ते, ये कामयाबी, ये मुश्किलें, सब कुछ अस्थाई है।
सब बदल रहा है, सब माया के खेल का हिस्सा है। लेकिन इन सब के पीछे जो तत्व है, जो सार है, जो आत्मा है, वो शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचित। वो आत्मा ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। इस परम सत्य को जान लेना, अनुभव कर लेना, यही परम ज्ञान है, यही माया के पार जाना है। और इसी को शायद उपनिषदों में सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। बिल्कुल सही, सच्चिदानंद। सत्य यानी शाश्वत अस्तित्व जो कभी खत्म नहीं होता, चित यानी शुद्ध चेतना जो सबको जानती है, देखती है, और आनंद यानी परम सुख, असली खुशी जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारा असली स्वरूप है जो माया के पर्दे के पीछे हमेशा मौजूद है। ज्ञान बस उस पर्दे को हटाने का साधन है। तो अगर हम इस पूरी काफी गहरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बात क्या उभरती है? यही कि जिस दुनिया को हम रोज अनुभव करते हैं, जीते हैं, ज्ञान योग उसे माया कहता है। मतलब हमारे असली स्वरूप आत्मा की जो नित्य अपरिवर्तनीय सच्चाई है, उसके मुकाबले में ये दुनिया अस्थायी है और कुछ हद तक भ्रामक भी है। ये पूरी तरह झूठ नहीं, पर ये पूरा सच भी नहीं है। बिल्कुल, ये एक सापेक्षिक सत्य है, परम सत्य नहीं। और इस भ्रम से परे देखने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का रास्ता है ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन। ये समझना कि मैं ये बदलने वाला शरीर या मन नहीं, बल्कि वो न बदलने वाली शाश्वत चेतना हूं जो इन सब को देख रही है। एकदम सही कहा आपने। और इसी चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। ये विचार भी इसी संवाद की भावना से ही प्रेरित है। हाँ, जरूर। कभी शांति से बैठकर खुद से पूछें, ये जो अनुभव कर रहा है या कर रही है, सुख का, दुख का, देखने का, सुनने का, सोचने का, क्या वो सिर्फ ये शरीर और मन ही है, या कोई और है जो इस शरीर और मन के सारे व्यापार को भी शांत भाव से देख रहा है? गहरा सवाल है। क्या आप सिर्फ वो लहर हैं जो सतह पर उठती और गिर जाती है, या आप वो गहरा अथाह सागर हैं जिसमें ऐसी अनगिनत लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं? अपने इस असली स्वरूप पर विचार करना, शायद यही ज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। बहुत खूब। ओम शांति शांति शांति।